बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। आज हम लोग ऑर्बिटल और सबशेल में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ around the nucleus. Dear students, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट कहा जाता है। और जो ऑर्बिट होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, n1 n2 n3 n4 k l m n। न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उनको k शेल, l शेल, m शेल और n शेल, तो इनको ऑर्बिट कहा जाता है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, साइज इंक्रीज होता जाएगा। और हमें ऑर्बिट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और n को ही ऑर्बिट शेल कहा जाता है या एनर्जी लेवल कहा जाता है। अब ऑर्बिटल क्या होता है? डियर स्टूडेंट, ऑर्बिटल को डिफाइन किया जाता है area around nucleus where the probability of finding electron is maximum. Area around nucleus where probability of finding electron is maximum. न्यूक्लियस के बाहर वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। और ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया करते हैं और इस बॉक्स का नाम S भी हो सकता है, इस बॉक्स का नाम P भी हो सकता है, इस बॉक्स का नाम D भी हो सकता है, इस बॉक्स का नाम F भी हो सकता है, इस बॉक्स का नाम SPDF हो सकता है। यानी S ऑर्बिटल भी हो सकता है, P ऑर्बिटल भी हो सकता है, D ऑर्बिटल भी हो सकता है और F ऑर्बिटल भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, पाए जाने के जो चांसेस होते हैं, इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर। इसको साई स्क्वायर कहा जाता है। तो ऑर्बिटल में साई स्क्वायर जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप ऑर्बिटल के अपोजिट सोचें तो ऑर्बिटल जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट हम लोग बात कर सकते हैं कि एरिया अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हों तो फिर उसे हम लोग नोड कहा करते हैं, उसको हम लोग नोड कहा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोड जो होता है वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होते हैं, यानी जो साई स्क्वायर होता है वो जीरो होता है। तो नोड और ऑर्बिटल दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि सबशेल क्या होता है। सबशेल जो होता है, combination of orbital is called as subshell. Combination of orbital is called
सब शेल। जैसे हम लोग एस सब शेल की बात करते हैं, तो एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं? एक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है, मीन कि इसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम पी सब शेल की बात करते हैं तो पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं? पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल जो कंबाइंड होते हैं वो 3 कंबाइंड होते हैं। तो ये पी सब शेल है जो कि 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरह अगर आप डी सब शेल लिखेंगे तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे? 5। एक होगा डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये सब शेल और ऑर्बिटल की बात थी कि ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो सब शेल बनाते हैं। तो आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन present in p orbital, option A 2, option B 6, option C 3, option D 0 के p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे ए। क्यों ऑप्शन ए लगाएंगे? क्योंकि हमें उसने पूछा है पी ऑर्बिटल की बात की है, उसने पी ऑर्बिटल की बात की है। तो अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, उसके बाद हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है और डी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एस ऑर्बिटल की शेप देखें तो इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल अगर 1s की इतनी स्फेरिकल शेप होगी तो 2s उससे ज्यादा साइज का होगा, 3s उससे ज्यादा, 4s उससे ज्यादा साइज का होगा, यानी s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। कभी आप लोगों ने टेनिस बॉल देखी होगी, सॉरी हार्ड बॉल देखी होगी। हार्ड बॉल के अगर आप ऊपर से उसकी पहली सरफेस के ऊपर जो लेयर है उसको हटाएंगे, दूसरी लेयर आ जाएगी, दूसरी लेयर को हटाएंगे, तीसरी लेयर आ जाएगी। बिल्कुल सेम इज द केस फॉर एस ऑर्बिटल। सबसे पहले होता है 1s, फिर उसके ऊपर 2s, फिर उसके ऊपर 3s। तो जो s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है। अगर आप लोग इस साइड से जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो जितनी इस साइड से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिलेगी उतनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपको इस साइड से भी मिलेगी। अब ये डिपेंड, आप लोग मतलब जिस साइड से भी इसके साथ ओवरलैप करवाना चाहें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हर लिहाज से, हर डायरेक्शन से सेम मिलेगी। इसका मतलब एस ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, ये डायरेक्शन, ठीक है, ये नेचर ऑफ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये नॉन डायरेक्शनल ये एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस पे भी है, ये वाई एक्सिस पे भी है और ये जेड एक्सिस पे भी है। ये तीनों एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद है। आप किसी भी डायरेक्शन से आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेम मिलेगी, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। डम्बेल शेप का ऑर्बिटल होता है। डम्बल शेप का ऑर्बिटल, डम्बल जिम करते वक्त जो आप डंबल यूज करते हैं उसकी शेप का होता है। अगर P एक्स एक्सिस पे है तो उसे कहेंगे PX। अगर
पी वाई एक्सिस पे है तो उसे कहेंगे पी वाई, अगर वो जेड एक्सिस पे है तो उसे क्या कहेंगे, पी जेड कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, अगर मैं पी एक्स की बात करूं तो आप लोग अगर पी एक्स को कंसिडर करो तो हम लोग अगर इस साइड से आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्यों इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जीरो मिलेगी? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है जहां पर दोनों लूप्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, एक प्लेन है जहां से दोनों लूप्स निकल रही है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो प्लेन जिसमें से ये दोनों लूप्स ओरिजिनेट हो रही हैं, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको नोडल एंगुलर नोड कहते हैं। जो क्या कहते हैं, एंगुलर नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जीरो होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जीरो होती है, इसको एंगुलर नोड कहा जाता है। अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिलेगी, अगर इस डायरेक्शन में आप आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब एस ऑर्बिटल के लिए जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जबकि पी ऑर्बिटल के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 हुआ करती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, 0 और +1, जो कि मैं डिस्कस कर भी चुका हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल के बाद आता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल 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 डबल, यानी दो डबल शेप्स होती हैं। अब डी ऑर्बिटल मैंने अभी आपको बताया कि कितनी टाइप्स के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई, एक को हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक को बोलते हैं डी वाई जेड, और एक को बोलते हैं डी जेड एक्स, और एक को बोलते हैं डी जी स्क्वायर। अब डी एक्स वाई जो है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, -2, -1, 0, +2, यहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, +2, यहां पे +1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और अगर हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है डी ऑर्बिटल के लिए 2 होती है। अब डबल डबल शेप ड्रा करनी है, देखिएगा आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लूप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, दूसरी लूप भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, तो ये कौन सा है, डी एक्स वाई है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप लिखते हैं डी एक वाई ले लेते हैं, एक जेड ले लेते हैं, एक लूप यहाँ पे ड्रा करते हैं, एक लूप यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा, डी वाई जेड आ जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर ड्रा करते हैं तो एक लिख लें आप लोग, ये कौन सा आ गया, ये डी वाई जेड आ गया। अगर आप डी जेड एक्स लिखना चाहते हैं तो एक z लिखें, एक x लिखें, एक लूप यहाँ पे ड्रा करें, एक लूप यहाँ पे ड्रा करें, डबल डबल, एक लूप नहीं, दो डबल लूप्स ड्रा करनी है। अब आपने देखा कि ये तीनों जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर नहीं पड़े हुए, ये x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर नहीं पड़े हुए, इसलिए हम इनको, इन तीनों ऑर्बिटल को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को T2G ऑर्बिटल भी कहा जाता है। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं जो कि T2G ऑर्बिटल हैं। अब बाकी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी, dx स्क्वायर y स्क्वायर की क्या शेप होगी, जब आपके पास x और y आ रहा है तो आप लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने जो लूप है वो बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर शो करनी है और दूसरी लूप को y एक्सिस के ऊपर शो करना है, तो ये dx स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो लूप आप लोगों ने लिखी है, आप लोगों को एक डी ऑर्बिटल और ड्रा करना है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर अगर मैं इसको जेड मान लूं तो एक लूप भी जेड के ऊपर है और दूसरी लूप भी जेड के ऊपर है, जो कि यहां पे ऐसे बन जाएगी। तो बाद में आपके एमसीक्यूज होता है कि डी ऑर्बिटल की कौन सी लूप पी ऑर्बिटल जैसी है। तो डी जेड स्क्वायर जो है, डी जेड स्क्वायर पी ऑर्बिटल से मिलती जुलती लूप कहलाएगी। डी जेड स्क्वायर की जो शेप है वो बिल्कुल पी ऑर्बिटल की तरह है, और बाकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप है। ये जो दोनों ऑर्बिटल मैंने आपके सामने लिखे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इनको एक्सियल ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस की लाइन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, एक्सिस की लाइन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। और याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारे ऑर्बिटल हैं, ये पांचों के पांच ऑर्बिटल, इन पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड में इनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह पी ऑर्बिटल को भी आप डीजेनरेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी वाई होता है और यहाँ पे पी जेड होता है। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इनको भी आप डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट मीन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं। तो ये सारी की सारी आपके सामने क्या है, शेप्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप लोगों ने देखा कि पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जो है उनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने कभी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवानी हो, ओवरलैपिंग, तो एस ऑर्बिटल की डेंसिटी आपको हर साइड से सेम मिलेगी, लेकिन पी और डी ऑर्बिटल की जो डेंसिटी है वो आपको हर साइड से डिफरेंट मिलेगी। इसलिए ये दो डायरेक्शनल नेचर होते हैं और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सबशेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।